वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन तब्दील भी हो रही है रोज़ बरोज़, और अब वो वक्त आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जहां अपनी सारी तवानाई जो है वो मुल्क के बहरान को, चाहे वो सियासी हो, सिफारती हो, मुआशी हो, आपके कोई और बहरान हो, आइनी बहरान हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त किया जाए। अब इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब अभी सऊदी अरब गए थे और भी ममालिक के जगह जाना है, उन्होंने विज़िट करना है, और IMF से भी उनके बातचीत चल रही है। इसके ऊपर मैं किसी और वक्त में व्लॉग दूंगा कि क्या अचीवमेंट हुई नहीं हुई, क्योंकि हम तो असल सूरत हाल आपके सामने लाएंगे जो भी होगा हक बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत बड़ी न्यूज़ सुनी है अभी फ़िलहाल कि कोई बहुत बड़ा पैकेज जो है वो सऊदी अरब की तरफ से हेल्प मिल रही है, IMF की तरफ से भी हेल्प मिल रही है, और दूसरी मुल्कों की तरफ से भी ऑफ़र है। तो हम किसी वक्त बताएंगे वो आपको चल के। इस वक्त एक और काम जो हुकूमत को करना है, और हुकूमत पे बहुत दबाव है, और वो ये है कि जी हिसाब जो माजी में हुकूमतों ने, माजी की हुकूमत ने जो 4 साल सियासी इंतकाम लिया एहतसाब के नाम पर, और बदतरीन इंतकाम लिया, आज की हुकूमत बदतरीन इंतकाम और इंतकाम की उसके ऊपर तो नहीं है। बाज़ाफ्ता बार बार कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं, वज़ीर इत्तलात भी कह रही हैं, और भी लोग भी कह रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जनाब हिसाब हम नहीं छोड़ेंगे, हिसाब हम लेंगे। और कई हिसाब सामने आ रहे हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस का तो फ़ैसला आने वाला है, इसी तरीके से आपका तोशाखाना का केस का, इसी तरीके से आपके जो LNG का था, इसकी तरह इल्लीगल अपॉइंटमेंट का था। एक मशहूर ज़माना केस इस वक्त जो है वो सबके ज़बान पे मौजूद है, और वो है फ़रा गूगी का केस। ये केस बहुत बढ़ता जा रहा है, और इस केस की अहमियत इस वक्त इस तरह और अहमियत इख्तियार कर गई जब साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़रा गूगी की हिमायत में कर दी और उनको मासूम कर दिया। अब लोग इस पे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, और सही बात सवाल भी है कि आया इमरान खान ने कभी एलिगेशंस लगी उनकी अपनी बहन अलीमा खान के ऊपर, उन्होंने इतना प्रोटेक्ट नहीं किया। खातून अव्वल पे एलिगेशंस लगी, उन्होंने इस तरह रिएक्ट नहीं किया। इससे पहले भी जो उनके अजीज़ तरीन दोस्त हैं उनके ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, उनके वालिद साहब के ऊपर भी एलिगेशंस लगी, लेकिन इमरान खान ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया। आखिर खातून अव्वल की सहेली, मतलब इमरान खान का उनसे बराह रास्त तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो बज़ाहिर इमरान खान कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब का बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी मिसेज़ हैं जनाब बुशरा बीबी साहिबा, जिनको पिंकी पीरनी भी कहा जाता है, उनकी ये सहेली है। और एलिगेशंस फ़रा गूगी पे लग रहा है, फ़रा खान पे लग रहा है, एहसन गुजर पे लग रहा है, उनके शौहर मौजूद हैं। अब शौहर को या फ़रा खान को आकर अपनी सफाई देने के बजाय कि जी हमने ये किया है या नहीं किया है, ये गलत है या सही है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसकी सफाई साबिक़ वज़ीर आज़म और एक बड़ी सियासी जमात के PTI के सरबराह चेयरमैन जो हैं वो सफाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गूगी मासूम है, और फ़रा गूगी रियल इस्टेट का काम करती थी और फलां करती थी। देखिए, अगर फ़रा खान रियल इस्टेट का काम करती थी और उनकी जो कारोबार था, उनके पास जो पैसा है, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, अगर वो वाकई गलत हैं, तो फिर जो इदारे हैं, हुकूमत तो बार बार कह रही है कि हम कानून और इन्वेस्टिगेटिव इदारे के रास्ते में नहीं आएंगे, ना उनको बुलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये कहेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इन पर केसेस बनाए जाए, हम नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इदारे अपना रास्ता लेंगे, कानून अपना रास्ता लेंगे, तो करने दीजिए। लेकिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और अब एक बात तो साबित हुई कि इमरान खान साहब ने ओन किया है फ़रा खान को,
कल तक वो ये कह सकते थे कि कौन फराह खान, मैं तो नहीं जानता, हालांकि तस्वीरें बेशुमार हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कि जी मैं तो नहीं जानता, मुझसे, मैं तो मुल्क का वज़ीर आज़म था और मैं चेयरमैन पीटीआई था और मैं क्रिकेटर भी था, तो मुझसे तो कई लोग तस्वीरें साथ खिंचाते थे। लेकिन जब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पता नहीं किसने इनको अकल दी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग ये सवालात कर रहे हैं कि फराह गूगी, फराह खान से इमरान खान का आखिर क्या ताल्लुक़ है। एक दूसरी बात यह है कि एक खातून अव्वल की सहेली को इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म प्रोटेक्ट करने क्यों आ गए। तीसरा, फराह खान के ऊपर शदीद करप्शन के इल्ज़ामात आ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इमरान खान जो अपने आप को करप्शन से दूर कहते हैं, वो क्यों आ गए। इसी तरीके से ये भी सवाल उठ रहा है कि फराह खान और फराह खान के हस्बैंड मौजूद हैं जो अपनी बेगुनाही के लिए मीडिया में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो नहीं आए, वज़ीर आज़म आए। ये भी सवाल उठ रहा है कि वो फराह खान फराह गूगी सहेली हैं आपके खातून अव्वल के जो थी साबिक़ा, तो उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा जो है कोई भी उनका अजीज़ जानने वाला, वो उसकी भी तशरीह कर सकता था। तो गोया इमरान खान साहब फराह खान को जब प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं तो आखिर क्या वजूहात है। अब वजूहात मैं बता देता हूँ। वजूहात ये है कि मुसलसल फराह खान के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के इदारे सवाल उठा रहे हैं। कभी उनके फाइनेंशियल सोर्स की बात कर रहे हैं, कभी उनके एसेट्स की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, ज़मीनों की बात कर रहे हैं, कई अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट की बात कर रहे हैं, और कई बड़े रकूम की बात कर रहे हैं कि उनके पास इतने सलाहियत नहीं थी तो ये रकूम कहाँ से आया। फिर वो वादा माफ गवाह जिन्होंने फराह खान को पैसे पहुँचाए हैं उनके हवाले से बात हो रही है। तो फराह खान को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब ये बात भी सामने आ रही है कि फराह खान और एहसन गुज्जर जो कि पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेजर सोर्स थे, फोकल पर्सन थे, जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे, जिनके साथ पाकिस्तान पीएम हाउस के कुछ स्पेशल असिस्टेंट भी थे, पीएम हाउस था, खुद आज़म खान थे, इसी तरीके से कुछ और मुशीर भी थे, इसी तरीके से लैंड के हवाले से दो चार बहुत अहम तरीन लोग थे जिनका जिक्र, और जिन्होंने जो लैंड दिया उसका भी जिक्र है। उनका फराह खान से भी ताल्लुक़, उनका इमरान खान से भी ताल्लुक़, और दो तीन अहम तरीन और लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जी इस बुनियाद के ऊपर कहा यह गया है कि फराह खान ने ये शिकायत की या ये धमकी दी कि अगर, जो मुझे इत्तला मिली है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कि अगर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, या पीटीआई ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, या इमरान खान ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, या मेरे ऊपर जो संगीन तरीन इल्ज़ामात और करप्शंस के और मेगा करप्शंस के और मनी लॉन्ड्रिंग के और इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स और ये आपके बहुत बड़े बड़े जो आपके क्राइम की जो मेरा केसेस बन रहे हैं, इस पे इमरान खान साहब जो है मुझे प्रोटेक्ट करने, वरना मैं बहुत सारी राजों से पर्दा उठा दूंगी। ये एक बात सामने आई है जो किसी न किसी हवाले से, जाहिर है सोर्स के हवाले से पता चलता है। तो उसके बाद इमरान खान एकदम आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उससे पहले इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनके साथ अपना नाम लेने को तैयार नहीं थे। आप देखते थे कि जब इनके साबिका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की जाती थी या किसी और वजीर से बात की जाती थी तो वो ये कहते थे कौन फराह खान, कौन गूगी। और इमरान खान से भी फराह गूगी का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने रिपोर्टर्स को या जो वहाँ पे सहाफ़ी हज़रात थे उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या वजूहत है कि एकदम आए और साबिक़ वज़ीर आज़म, एक आम सी औरत जो कि जिसके ऊपर क्राइम एंड करप्शन का बहुत बड़ा चार्ज है, जो कि उनसे बराह रास्त ताल्लुक़ में भी नहीं है, वो सहेली उनकी वाइफ की है, उनके शौहर भी अभी ज़िंदा हैं, उसको प्रोटेक्ट करने आ गए। तो ये चीज़ें निशानदेही करती हैं कि जिन साहब ने, ये जो सोर्स है वो ये कहता है कि फराह खान ने दो टोक अल्फाज में इमरान खान को मैसेज पहुंचाया कि अगर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो मैं वो तमाम राज अफशा कर दूंगी, वादा वाफ गवाह बन जाऊंगी, मैं बता दूंगी
कि जी क्या क्या हुआ था और कहाँ से क्या किया और कहाँ ये पैसे गए। चुनांचे इस सिलसिले में फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें फराह गोगी को जो और साबिक वजीर आजम पीटीआई के चेयरमैन प्रोटेक्ट करने आ गए। जाहिर है इसके ऊपर लोग अब शकूक कर रहे हैं। अब तो ये गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी अब असल हकाइक को हमें लाना है सामने और इसके ऊपर केस बनने वाला है, रेफरेंस बनने वाला है। यकीनन इसके ऊपर एफआईए और नैब तो केस बना चुकी है, एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, एफबीआर भी काम कर रहा है, दूसरे इदारे भी अब बहुत तेज़ी से काम करना शुरू हो गए हैं। और फराह गोगी का केस, फराह खान की करप्शन के केस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सारे रास्ते पीएम हाउस की तरफ जाते हैं और अब फराह खान वादा माफ गवाह बनती हैं या उनकी इस तरह इमरान खान की जो साबिक वज़ीर आज़म की प्रोटेक्ट करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो खामोश हो जाती हैं, या वो इसको समझती हैं कि यहीं तक काफ़ी नहीं है, उनको बचाया जाए और उनको जो है वो, क्योंकि वो फोकल पर्सन है लेकिन असल जो लोग हैं वो पीछे बैठे हुए हैं और वो लोग अगर मुझे नहीं बचाएंगे तो यकीनन उन तमाम लोगों के नाम सामने आएंगे और वो नाम फराह खान लेंगी। तो अब ये केस बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत सीरियस हो गया है। वैसे ही इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, इलीगल अपॉइंटमेंट्स के केसेस, तोशा खाना का रेफरेंस और एलएनजी और चीनी और आटा और वो जो सब्सिडी दी गई और फना, बहुत सारे केसेस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि तौहीने मज़हब के हवाले से एफआईआर कट भी चुकी है। तो इमरान खान इस वक्त नरगे में है, लेकिन इस नरगे में ये जो केस है, ये केस मेगा करप्शन का केस है। फॉरेन फंडिंग का जो केस है मेगा करप्शन का केस है और दोनों हुकूमत के अंगूठे के नीचे आने वाले हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।